अब दूसरी आयत रह जाती है रजात की, उस आयत को भी हम देख लेते हैं। रिजात कहते हैं अरबी, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता, फोस्टर मदर जिसे कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर फोस्टर मदर कहते हैं, अरबी के अंदर रिजात कह देते हैं, उर्दू के अंदर कहते हैं दूध शरीक भाई है, मेरी दूध शरीक बहन है। हमारे हिंदुस्तान पंजाब वगैरह के अंदर भी बड़े ऐसे केसेस हैं जहां दो बच्चों ने एक ही माँ का, एक ही औरत का दूध पिया होता है, तो वो दूध शरीक बहन भाई होते हैं। तो हमारे यहां कहा जाता है दूध शरीक, इंग्लिश में कहते हैं फोस्टर मदर, फोस्टर पेरेंट्स, और इस तरीके से अरबी के अंदर कहा जाता है रिजात। ठीक है, रिजात का प्रोसीजर ये था जब नबी पाक सल्लल्लाहु, और ये अरब में पहले चल रही थी, ये अरब में भी चल रही थी और दूसरे इलाकों के अंदर भी ये चीज रस्म मानी जाती थी। ठीक है, दूध पिलाने वाली दाइयां होती थी, बकायदा दूसरी औरत से दूध पिलाया जाता था और उसको वालदा का ही दर्जा दिया जाता था। दूसरे इलाकों में सिर्फ फर्क ये था कि वो हुर्मत के रिश्ते नहीं मानते थे कि दो बच्चों ने अगर एक मां से दूध पिया है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते या वो बहन भाई हो गए, ये चीज नहीं मानते थे। इस्लाम ने इसका एहतराम किया, अदब किया, और ये पूरा एक मुआशरा उससे तैयार हुआ और बड़े 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 कबीलों के आपस में ताल्लुक बने, और ये बड़ा एक टेक्निकल चीज थी सोशली अगर इसको देखा जाए मुआशरती तौर पर। अब रिजात जो है वो स्टार्ट के अंदर पूछा जाता था कितनी बार दूध पिए एक बच्चा या एक बच्ची एक औरत का, तो वो उसके लिए मां का दर्जा रखती है, हराम हो जाती है, और उसके दो दूध शरीक बहन भाई होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। तो स्टार्ट के अंदर जो आयत उतरी थी वो उतरी थी 10 बार, यानी कोई बच्चा या बच्ची पेट भर के एक औरत का दूध 10 बार पिएगी तो वो उसकी मां बनेगी, और जिस किसी ने भी ऐसे ही उसी औरत का दूध पिया हुआ है वो उसके बहन भाई बन जाएंगे। फिर ये हुक्म तखफीफ होके ये ग्रेजुअली हुआ है, जैसे शराब का हुक्म नहीं, ग्रेजुअली। इसी तरीके से रिजात का हुक्म भी 10 से शिफ्ट हुआ 5 की तरफ, फिर ये हुक्म 5 की तरफ चला गया। अब यहां आकर यह हदीस रुकती है कि 10 से 5 की तरफ गया है। मुल्हिदीन ये कहते हैं कि 5 वाली आयत किधर है, क्योंकि 5 तक तो मनसूख का पता चलता है कि 5वीं आयत आई थी, तो वो आयत तो कुरान के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। मगर इन कमबख्तों को यह नहीं पता कि अगर डिटेल से पढ़ते तो 5 वाला हुक्म भी मनसूख होकर एक ही रह गया हुआ था। और अब इस्लामी फिका के अंदर मुत्तफिका तौर पर थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ जमहूर का मौकफ यही है कि एक बार भी पेट भर के, थोड़ा सा फिका हनफी के अंदर इख्तलाफ है, थोड़ा सा फिका मालिकी के अंदर इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं एक कतरा भी चला गया, कुछ कहते हैं नहीं पेट भर के, क्योंकि पेट भर के पीने को पीना कहते हैं। अभी मैं फिकी मसला डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इस एतराज का जवाब देने लगा हूं। तो जमहूर का मौकफ यही है कि एक बार भी अगर मां का, किसी औरत का दूध किसी बच्चे या बच्ची ने पी लिया, रजात का रिश्ता यानी हुर्मत का रिश्ता कायम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खूनी रिश्ते होते हैं, कायम हो जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह का नहीं, बाकी दूसरे रिश्ते यानी हुर्मत का, इज्जत का, एहतराम का, शादी निकाह नहीं हो सकती, ये सारी चीजें कायम हो जाता है। अब आपने रिजात का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लिया, तो अब आपको मैं हदीसें कुछ दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि 5वीं का हुक्म भी मनसूख हो चुका था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ही हो चुका हुआ था। तो वो आयत लिखने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रिजात का हुक्म हुर्मत का तो मौजूद था एक दफा कुरान के अंदर, कुरान ने साफ कह दिया। अब ले लें मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक 211 के मुतवफ़ा हैं और इमाम बुखारी के उस्तादों में से हैं। इसकी 6ठी जिल्द है, हदीस नंबर है 14724। पूरी सनद पढ़ जाएं। एक रावी मैंने हाईलाइट किया इब्ने उमर, उससे मेरा मतलब क्या है कि यह सहाबी का कौल है। अब सहाबी जब कोई बात कर रहा हो ना हिल्लत और हुर्मत की, तो यह मुतलकन कुलिया है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा, इल्ला यह कि उसके खिलाफ मरफून कोई रिवायत आ जाए। ये मैं उसूल हदीस की बात कर रहा हूं, जो इस डंगर को मेरे छनकने का भी नहीं पता। एक सहाबी हिल्लत और हुर्मत की या गैब की कोई बात कर रहा है और वो सनदन मौकूफन साबित है और उसके रद्द के और खिलाफ मरफूअन मुत्तसल सही हदीस ना मिले, तो सहाबी के कौल को यही माना जाएगा कि उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक हासिल है, इल्ला ये कि उसका रद्द मिल जाए। अब इसका रद्द दिखाना आदम सीकर का काम है। तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी कहते हैं, एक बंदे ने उनसे सवाल किया, सअलहु रजुलन, एक बंदे ने सवाल किया, अतुहर्रिमु रज़अतन औ रज़अतान, क्या आप हराम कहते हैं एक दफा की या 2 दफा की रज़त को, यानी एक बार दूध पी लेना या 2 बार दूध पी लेना। सवाल ये उठ रहा था कि आयत तो 5 तक की मनसूख थी, तो ये बंदा जो ताबी है सहाबी से ये क्यों सवाल कर रहा है कि 1 या 2 बार। इससे पता चलता है कि 5 वाली आयत भी मनसूख हो चुकी थी, जिसका आगे वो जिक्र करेंगे। कहता फ़क़ाल मा नअलमुल उख्ता मिन अर्रिज़ाति इल्ला हरामन, कहते हैं मैं दूध शरीक बहन को हराम के अलावा और कुछ समझते ही नहीं हूं। क्या मतलब था उनका कि एक बार भी अगर किसी बच्ची ने दूध पी लिया तो रज़ात साबित हो जाती है। फ़क़ाल रजुलन, तो उस बंदे ने कहा, इन्ना अमीरुल मोमिनीना युरीदु इब्न जुबैर, अब्दुल्ला बिन जुबैर जो उस वक्त मक्का के अमीर बने हुए थे, उन्होंने कहा कि वो तो कुछ और राय रखते हैं, यज़अमु अन्नहु ला तुहर्रिमु रज़अतुन वला रज़अतान, वो तो ये कहते हैं
कि ना एक दफा दूध पीना हराम करता है ना दो दफा। अब इब्ने उमर का जवाब सुनिएगा। इब्ने उमर कहते हैं कज़ाउल्लाहि खैरुन मिन कज़ाइका व कज़ाए अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह का हुक्म तेरे हुक्म से भी और तेरे अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से भी ऊपर है। क्या पता चला कि अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल कर दिया था कि 5 रज़तें भी मनसूख हो चुकी हुई हैं, वरना इब्ने उमर ये कैसे कह सकते थे कि अल्लाह का हुक्म कैसे कह सकते थे? 1 रज़त को, 2 रज़त को, 5 से कम रज़तों को अल्लाह का हुक्म कैसे कह सकते थे? दूसरी रिवायत ले लो, यह ताबी का कौल है जो उसकी तस्दीक करता है, और यह ताबी छोटा ताबी नहीं है। 106 हिजरी के अंदर इनकी वफात हुई है। लंबी उम्र इन्होंने पाई है और हजरत आयशा के शिगिर्दों में से हैं। हजरत ताउस, रिवायत है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की ही, सफ़ा 344 के, और कौन सी जिल्द थी जनाब? 6ठी जिल्द। हदीस नंबर है 14721। पूरी सनद आपके सामने। अब वो क्या कहते हैं? कहते हैं इन्नहुम यज़अमूना अन्नहु ला युहर्रिमु मिनर रिज़ा दूना 7 रज़आतिन सुम्मा सारा ज़ालिका इला खमसिन। वही किस्सा जो मैंने आपके सामने डिटेल में पहले बयान कर दिया। ताउस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो लोग यानी सहाबा लोग ये गुमान किया करते थे कि हुर्मत जो होती है रज़ात की वो 7 के साथ होती है। फिर कहते हैं 5 पे आई। फ़क़ाल ताउसुन कद कान ज़ालिका, ऐसे ही रहा। फ़हदस बाद ज़ालिका अम्रुन जाअत तहरीम, उसके बाद एक हुक्म आ गया कि जिसने कुली तौर पर हुर्मत कर दी। अल मर्रतुल वाहिदतु तुहर्रिमु, फिर एक दफा का ही पीना हराम हो गया, यानी एक दफा को बच्चा दूध पिएगा, हिल्लत रज़ात का हुर्मत का रिश्ता जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इससे यह चीज पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही 5 रज़तों वाली जो आयत थी वो भी मनसूख हो चुकी थी, और उस पर एक चीज का हुक्म आ चुका था, यानी एक मर्तबा पीने का। अच्छा, अभी भी यकीन नहीं आया तो जिन्होंने रज़ात की रिवायत बयान की है, मेरी मुराद आयशा, कि जिस हदीस के बकौल उनकी बकरी ने 2 आयतें खाई हैं, उन्हीं की हदीस ले लेते हैं। आजो, मुस्तर रज़ाक की हदीस है 14733, सफ़ा 345 और 46 के ऊपर। पूरी सनद पढ़ जाएं, पूरा वाकया है। सालम बिन अब्दुल्ला थे, उन्होंने बयान किया, आयशा ने मुझे भेजा अपनी बहन के पास रज़ात कबीर के लिए, पूरा वाकया। उसके बाद वो कहते हैं कि सालिम ने फरमाया कि हजरत आयशा का ये कहना था कि लक़द काना फी किताबिल्लाहि अशरु रज़ाआतिन, किताबुल्लाह के अंदर 10 रज़ातें हुआ करती थीं। सुम्मा रुद्दा ज़ालिका इला खमसिन, फिर वो 5 की तरफ लौट गईं, यहां आकर बस हुई। उसके बाद का जुमले पर गौर करना, कहती है वलाकिन मिन किताबिल्लाहि, मगर किताबुल्लाह में वही रह गया मा कुबिज़ा मान नबी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक था। और इस हदीस से यह पता चलता है कि हजरत आयशा के बकौल भी 5 रज़ातों वाली हदीस आयत जो है वो मनसूखुत तिलावा और मनसूखुत हुक्म भी हो चुकी थी, और वही कुछ बचा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात तक छोड़ दिया था, उसी हुक्म के ऊपर अमल हो रहा था। अच्छा, चूंकि ये रज़ात की हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी 3 जगह पर आई है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया भी था, तो सही मुस्लिम की मुख्तलिफ शुरूहात लिखी गई हैं। एक बड़ी जबरदस्त शरह लिखी है अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने, जो कि हनफी देवबंदी थे, और उस पर तालीक लगाई है रफ़ी उस्मानी साहब ने, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भाई हैं। और उसका जो आखिरी हिस्सा मुकम्मल किया है रज़ात का चैप्टर, वो किया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, और बहुत बड़े मुफ्ती हैं। उन्होंने इस हदीस से क्या इस्तेदलाल किया है उसका भी एक हवाला मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने जो शरह लिखी थी उसका नाम था फतहुल मुल्हिम, शरह अली सही मुस्लिम की शरह पर फतहुल मुल्हिम, और उसका तकमिला यानी कंप्लीशन लिखी, उसका इख्तितामिया लिखा, तकमिला लिखा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। उसके मुकदमे के अंदर ही, पहली जिल्द के अंदर ही तकमिला फतहुल मुल्हिम अरबी के अंदर है, और सफ़ा है 46, PDF के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की आपको ये किताब मिल जाएगी। इन रिवायतों के बाद वो भी ये हुक्म लगाते हैं फहाज़िही रवायतु, जो मैंने भी पढ़ी है, मिन आयशा से, तकादा तकूनु सरीहतन, ये बिल्कुल साफ कर देती है इस मसले को, फी, इस बारे में, अन्ना खमसा रज़ातिन कद नुसिखा तिलावतुहा, के 5 रज़ातों की जो तलावत थी वो भी मनसूख हो चुकी थी, कबला आई युक़बिज़न नबिय्यु, इससे पहले कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई। रसूलुल्लाह की वफात से पहले पहले
ये आयतें मनसूख हो चुकी थी। किस रवायत से पता चला? इस रवायत से। यहां तक एक हदीस हमने क्लियर की है सुनन इब्न माजा की, जिसमें इसने बड़क मारकर कहा कि जनाब बकरी वो जो है ना खा गई, और मुसलमानों का कुरान जो है बकरी खा गई। उस पर मैंने 3 तरीके से चीजों को हल कर दिया। मोहम्मद बिन इसाक, उस वाक़े का झूठा होना, तफर्रुद होना, और दूसरी चीज ये है कि जो 2 आयतों पर इल्जाम लगाया जाता है, रजम की और रज़ात की, उन दोनों आयतों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर ही मनसूख तिलावत हो जाना इस बात पर दलालत करता है कि उन आयतों का कुरान के साथ ताल्लुक नहीं था जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा। इसलिए उनको बकरी खाए या वो जाया हो जाए, वो हमारे किसी काम की नहीं थी।